सो दोस्तों, क्या कहते हैं लोग, जब किस्मत ख़राब होती है ना तो सब जगहों से ख़राब होती है। अब ये देखो दरांती टूट गया। अब ये चीज़ याद नहीं करती हूँ मैं, वो चीज़ फिर अच्छी नहीं लगती है, तो इस बार भी नहीं शेयर नहीं करती हूँ मैं। अब मार्च में हो गया था लेकिन मैंने नहीं बताया। बाकी मेरी सास की तरफ से भी, लेकिन मैंने फिर निकाल दिया ना, मेरे हाथ में अजीब सा हुआ, झंझन झंझन टाइप का। दोस्तों पहुँच चुके हैं मैं गौशाले में, और मैं तो मरने जैसा हो गया इस पानी प्यास से। ये मेरी दरांती। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, होप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो मैं करिश्मा नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल करिश्मा नेगी ब्लॉग में। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खेतों से। तो आप सभी को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। तो आज रक्षाबंधन है और मैं आ रखी हूँ सुबह घास काटने के लिए, और यहाँ का नाम है पाली। तो मैं पाली की तरफ घास काटने के लिए आ रखी हूँ। तो मैं आपको पहले आज का मौसम दिखाती हूँ। तो ये है आज का सुंदर सा नज़ारा, और ये है हमारे यहाँ के प्यारे प्यारे पहाड़ और खेत, और वो उधर बाकी गांव है। हमारा गांव यहाँ से बहुत नीचे है। और दोस्तों मैं उसी खेत में आई हूँ जिसमें मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाली थी कि हम पूरे दिन भर हम इसी खेत में रह के हमने ये 3 खेतों की गुड़ाई एक साथ करी। तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के लास्ट में लगा दूंगी, उसका स्क्रीन, उस पर जाके आप देख सकते हो। और आज के दिन ये कितने बड़े बड़े हो गए हैं, और मैं आ रखी हूँ यहाँ घास काटने के लिए। तो आज ना सब रक्षाबंधन मना रहे हैं, और मैं तो नहीं गई रक्षाबंधन मनाने के लिए घर। मैं इस बार भी नहीं गई और पिछले साल भी नहीं गई। मतलब हमारे घर में 2 साल से रक्षाबंधन नहीं मनाया है। बाकी त्यौहार भी बताऊंगी, लेकिन रक्षाबंधन भी नहीं मनाया है पिछले साल भी और इस साल में। वो क्यों, वो मैं इसके बाद में बताऊंगी। तो चलिए पहले मैं ये घास काट लेती हूँ, मुझे एक भारी घास ले जानी है। तो यहाँ से ऊपर ये लगातार 3 खेत हमारे हैं। तो चलिए पहले मैं घास काटती हूँ, उसके बाद बताती हूँ मैं आपको क्या रीज़न है कि नहीं मनाया है। तो चलिए पहले घास काटते हैं। सो गाइस, काट दिया है मैंने 2-4 पुए। अभी मुझे 6-7 और काटने हैं, लगभग 10-11 तक ले जाऊँगी मैं। ये देखो मेरा हाथ घास काट काट के कैसा हो गया। ओह, वहाँ नीचे पे एक पहाड़ी मेहंदी का पत्ता मिला था ना मुझे, तो मैंने उसको ज़रा पीसा, उसको हाथ पे लगाया, और ये दरांती से घास काट रही हूँ ना, इसको पकड़ पकड़ के। तो ये देखो मेरा हाथ कैसा हो गया ये। और बाकी मौसम तो सही है, लेकिन मुझे भयंकर वाली पानी की प्यास लग रही है, और पानी तो मैं लेके नहीं आ रही कि मेरा गला इतना ज़्यादा सूख रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। और बारिश जैसा भी हो रखा है, लेकिन आएगी नहीं आएगी। उमस बहुत ज़्यादा हो रही है, धूप भी हो रही है। तो पिछले साल तो नहीं गई मैं, क्योंकि उस टाइम मेरे चाचा जी की डेथ हो गई थी जून में। तो फिर नहीं गए हम, मतलब नहीं बनाए हमने कोई भी त्यौहार। उनको इस जून में हुए 1 साल, और इस बार मार्च 20 तारीख को मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, तो इसलिए नहीं मनाया हमने। तो ये चीज़ मैंने ज़्यादा शेयर नहीं करी, क्योंकि मुझे अपने पर्सनल चीज़ों को शेयर करना अच्छा नहीं लगता है, और ये बातों को मैं निकालती भी नहीं हूँ, क्योंकि इन बातों को हम जितना याद करें उतना आदमी रोता है या कुछ भी। क्योंकि मेरे दादाजी ने बचपन से हमें पढ़ाया था, तो फिर मैं वो चीज़ याद नहीं करती हूँ मैं वो चीज़, क्योंकि मुझे वो चीज़ फिर अच्छी नहीं लगती है। तो इस बार भी नहीं मनाया हमने, और 1 साल तक हम नहीं मनाएंगे शायद कोई भी त्यौहार, अगले मार्च तक। तो ऐसी चीज़ों को याद करना सही नहीं होता, कभी कभी तो होता है, बट मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, और मैं अगर ऐसी चीज़ें थोड़ी याद भी करूँ ना, तो फिर मैं रात भर रोती हूँ। आजकल होता ही है ऐसा कि मैं हर रात को मुझे ऐसी याद आती है, तो हमेशा मेरे को ऐसे होता है। आदमी जितना हंसता है ना बाहर, तो उतना इमोशनल पर्सन भी होता है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ, मुझे एक छोटी बात भी बहुत चुभ जाती है। तो अपनों की याद तो फिर ऐसा है कि वो ज़िंदगी भर के लिए याद ही होगा। तो इस कारण नहीं मना पाए, तो छोड़ो ये बात, तो मैंने बता ही दिया आपको। बाकी मैं ऐसा शेयर नहीं करती हूँ मैं। अब मार्च में हो गया था, लेकिन मैंने नहीं बताया, अच्छा नहीं लगता है मुझे बताना। और
बाकी मेरी सास की तरफ से भी, मेरी सास के जो पापा थे, नाना ससुर मेरे, वो भी एक्सपायर हो गए थे। अप्रैल मई ऐसी अप्रैल तक एक्सपायर हो गए थे वो। तो फिर वो उनकी तरफ से भी नहीं था, तो वो भी नहीं गई फिर अपने मायके। और मैं भी मिलने गई थी उनको 1-2 बार नाना ससुर के यहाँ ना, जब उनकी तबीयत ख़राब थी। और बाकी मेरे हस्बैंड लोगों की तो बहनें हैं नहीं, तो जो उनके चाचा ताऊ ऐसे रिश्तेदार होंगे ना, परिवार के लोग, वो आए थे बांधने के लिए। तो उस पे तो बांधा ही, बाकी अपने भाई पे या औरों पे मैंने तो किसी पे नहीं बांधा। और एक छोटा बच्चा आया था मुझ पे बांधने के लिए, उसने मेरे पे बांधा था, लेकिन मैंने फिर निकाल दिया ना। मेरा हाथ में अजीब सा हुआ, झंझन टाइप का, फिर मैंने निकाल दिया था। तो इसी कारण से नहीं मना पाए हम इस बार। और मैं थोड़ी देर के लिए बैठ रही हूँ यहाँ पे, अभी फिर काटना चालू करूँगी मैं, क्योंकि मुझे भयंकर वाली प्यास लग रही थी। तो फिर मैं बैठ ही गई, पानी तो लाई नहीं मैं, क्योंकि ना हमने होली मनाई थी ना दीपावली पर, मैंने कभी नहीं बताया। और नहीं लगता है यार बताना अच्छा, मैंने होली उन पे वीडियो तक नहीं बनाई थी। दीपावली पे आप देख सकते हो मेरे 1-2 साल से। तो घास काटते काटते मेरे दरांती टूट गया, मैं क्या करूं। काटते काटते ना मेरी दरांती टूट गई, पता नहीं कैसे करके और क्यों टूटी। तभी मुझे आज दिन से अजीब जैसा हो रहा था। अभी मैंने सिर्फ 4-5 किए हैं और मेरी ये घास की दरांती टूट गई। और गौशाला यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, घर का 2 किलोमीटर नीचे है। 2 किलोमीटर मैं कैसे जाऊँ, अगर यहाँ पे एक वो काट रही है, उनसे मांगती हूँ, नहीं तो मेरी तो पूरी दरांती टूट गई। मैं क्या करूँ, घास इतना कैसे लेके जाऊँगी मैं, बाकी कैसे काटूँगी मैं। अचानक क्या हो गया इसको, पूछती हूँ किसी से। दोस्तों ऐसा करके तो नहीं कटा जाएगा ये। दोस्तों यहाँ पे ना एक दीदी काट रही थी, उनको बोला मैंने आप दे दो अपना, काटने के बाद, घास काटने के बाद देना। हाँ तो बोल रही है वो, लेकिन अब देखते हैं देती है नहीं देती। अब इसका मैं क्या ही करूँ, ये पुरानी दरांती थी ना इसलिए टूट गई है। और वो तो अच्छा हुआ मैंने 5-6 बना रखी है। तब तक ना इसी से काटती हूँ जितना हो सके मुझसे। और तो या तो मैं इसको बांध देती हूँ ना तब तक। तो दोस्तों मैं ना ऐसे ही करके काट रही हूँ, क्या कर सकती हूँ, खाली तो नहीं बैठ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो देंगे ही देंगे। तो मैं ना ऐसा करके काट रही हूँ इसको जितना भी हो सके। ये देखो क्या हालत होगी मेरी दरांती की, पकड़ा भी नहीं जा रहा ढंग से ऐसी। और ऊपर से मेरे हाथ देखो तुम। क्या कहते हैं लोग, जब किस्मत ख़राब होती है ना तो सब जगह से ख़राब होती है। अब ये देखो दरांती टूट गया। अब मैं दूसरे के भरोसे तो बैठ नहीं सकती हूँ ना, दूसरा देगा नहीं देगा। वो कह रहा अभी हमारा 3-4 ही और खाया, तो उन्होंने भी काटना ही है। तो देखो मैंने कर के ना एक पुआ यहाँ पे कर दिया है। तो मेरा ना गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है, पानी प्यास लग रही है। ऐसे ही करके काटूँगी मैं। कितने कर दिए मैंने, कर दिए होंगे मैंने 6-7 कर दिए होंगे। 1-2-3 और हो जाते ना ऐसे करके, तो फिर सही हो जाता है। अब घर इतनी ज़्यादा दूर है तो ला भी नहीं सकते हैं, किसी लोग आजकल 2 तो लाते नहीं है, 1 ही लाते हैं। तो ऐसे करके काटूँगी मैं जितना हो पाएगा ना। बहुत बुरा लग रहा है आज तो, पता नहीं क्या ही, मेरा तो सुबह से मूड ऑफ ही हो रखा है। ऊपर से इस दरांती ने भी ऐसा कर दिया आदमी का कि दोस्तों दे दिया था उन्होंने दरांती, जिनसे मांगा था मैंने। और 2 पुए काट रखे हैं मैंने फटाफट, बाकी मैंने काट दिया था ना, 2 ही बचे थे मेरे। और वैसे मैंने उसका जुगाड़ लगा दिया था, बट तब तक उन्होंने दे दिया था। मैं उनकी दरांती वापस देती हूँ। लाओ तुम आधा छो। हाँ धन्यवाद। तो दोस्तों दे दिया है मैंने। अभी भी अच्छे लोग हैं यहाँ, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। और मैं आपको अपना जुगाड़ दिखाती हूँ, मैंने क्या जुगाड़ लगा रखा था उस पर। मैं एकदम तैयार थी काटने को, मैंने ऐसी घास काटा, तब तक उन्होंने बोला कि ये ले जावल दरांती। मैं आपको अपनी वाली दरांती दिखाती हूँ। रही मेरी दरांती, जिसका कि मैंने अभी ये वो करा था, ऑपरेशन करा, ऐसे करके जुड़ाया था मैंने। जैसे काटने वाली थी, जैसे ही उन्होंने बोल दिया। और ये मैंने 4-5 पुए किए हैं यहाँ पे, और बाकी नीचे पकड़े हैं 4। तो चलिए अच्छा ही हुआ, मिल गया मुझे दरांती, और इसका भी यूज़ नहीं हुआ। बट कोई नहीं, घर पे तो है पर। और मैंने उधर वाले खेत में रखा है, तो चलिए इनको भी मैं वहाँ पे ले जाती हूँ। तो दोस्तों लगा दी है मैंने अपनी भारी, ये है मेरी भारी। और
तो चलिए अब मैं चलती हूँ गौशाला, यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर। तो चलिए मैं फटाफट अब आपको सीधा घर ही पे मिलती हूँ। तो मैं आधे रास्ते में पहुँच चुकी हूँ। मैं गई थी उस धारे से भी पार, और मेरा ससुराल है वहाँ नीचे। अभी मेरे को यहाँ से घूम के जाना है, इतने दूर जाना है दोस्तों। मैं थोड़ा बैठ गई थी और पानी मैंने एक छोटा सा गड्ढा टाइप का और था वहाँ पे पिया। बाकी आज धूप इतनी हल्की है लेकिन मरने वाली है। इसको बोलो ब्राइटनेस कम करो, बोलो अपना। बादल के पीछे छुप के वार कर रहा है ये आज। तो दोस्तों पहुँच चुकी हूँ मैं गौशाले में, और इनको भी दे दिया होगा ना घास, और बाकी घास वहाँ पे रखा है। पसीना इतना ज़्यादा आ गया ना, मैं तो मरने जैसा हो गया इस पानी प्यास से। ये मेरी दरान थी। तो चलिए चलते हैं घर। उमा सोरी ना भयंकर आज गर्मी देखो बाहर। तो दोस्तों अभी है शाम का टाइम, शाम के बज रहे हैं 6 बजने वाला है। 6 क्यों 6:30 हो गया है, और मैं आ रखी हूँ गौशाला गाय का दूध निकालने के लिए। और हाय बोलो बिंदी, हाय हाय करो, हाय करो, हेलो। और यहाँ पर मैं आ रही हूँ लाली, लालू ये अच्छी है। और गाय का दूध निकालने के लिए आ रही थी घर। तो मैं करेक्ट 1 बजे पहुँची घर। उसके बाद खाना वाना खाया, ज़रा देर आराम करा, और अभी मैंने 1 बाल्टी कपड़े भिगाने के लिए रखे थे। कपड़े धोए, नहाई, और अभी मैं आ रखी हूँ गौशाला। और तो चलिए दोस्तों ये वाला व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो में कमेंट और लाइक तो प्लीज़ कर दीजिएगा कि आप लोग कितनी अच्छी लगती है आपको मेरी वीडियो। और तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को, और बाय बाय। दोस्तों मैं आ गई हूँ घर, और मैंने रोटी सब्जी बना दी है, और अब मैं बनाने वाली हूँ छाछ, जो कि मेरा फेवरेट कार्य है। तो चलिए ये वाला व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।